एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। ड्रैकुला असल में कौन था और उसका सल्तनत उस्मानिया से क्या झगड़ा था? जी हाँ दोस्तों, वालिचिया का शुमार उन इलाकों में होता था जहाँ यूरोप के बरक्स तख्त का वारिस सिर्फ बड़ा बेटा नहीं होता था, बल्कि सब बेटे इक़्तिदार हासिल करने का हक रखते थे। इसलिए अगर एक बेटे को मगरब की बड़ी ताकत रूमी सल्तनत या हंगरी के बादशाहों की हमायत मिल जाती थी, तो दूसरा उस्मानियों का सहारा हासिल करने की कोशिश करता था। यही झलक वालिचिया की रियासत के तख्त के लिए हुक्मरान ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद की कोशिशों में नज़र आती है। उस्मानी दरबार में जब छोटी रियासतों के शहजादे यरगमाल बनकर आते थे, तो उसका एक मकसद ये होता था कि उनको अपना वफादार बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, तारीख बताती है कि उन शहजादों की तरबियत ये सोचकर की जाती थी कि अगर उनमें से कोई मुस्तकबिल में अपनी रियासत का हुक्मरान बने तो उसकी वफादारी सल्तनत उस्मानिया के साथ हो। ड्रैकुला की तरबियत उस दौर के बेहतरीन उस्तादों ने की। उन गैर मुल्की शहजादों के साथ अच्छा सलूक उनके वालिद की सल्तनत उस्मानिया के साथ वफादारी से मशरूत था। ड्रैकुला और उनके भाई के अलावा सर्बिया के 2 शहजादे भी उन दिनों सुल्तान के दरबार में मौजूद थे। इन शहजादों की अपने वालिद के साथ मशकूक ख़तो किताबत की पादाश में उनकी आंखें निकाल दी गई थी, और ये सब इन दोनों शहजादों की 22 साला खूबसूरत बहन शहजादी मारा के आंसू के बावजूद हुआ, जो उस वक़्त सुल्तान मुराद दोम की बीवी थी। जी हाँ दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक ड्रैकुला एक से ज़्यादा यूरोपीय ज़ुबानें पहले से जानते थे और अब उन्हें तुर्की ज़ुबान पर भी अबूर हो गया था। उनको कुरान के अलावा अरस्तू की मंतक और रियाजी की तालीम भी दी गई। ड्रैकुला एक मुश्किल तालिब इल्म था जिसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता था और कई बार कोड़ों का इस्तेमाल किया गया। उसके बरक्स मौरखीन के मुताबिक उनके भाई को अपनी अच्छी शक्ल व सूरत की वजह से दरबार के मर्द और ख़वातीन दोनों से बहुत तवज्जो मिली। इन दोनों भाइयों के मुख्तलिफ किरदार और उनके साथ किए जाने वाले अलग अलग सलूक इन दोनों में एक दूसरे के लिए शदीद नफ़रत की वजह बन गए, जिसके दोरस नताइज निकले। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान उस्मानी ड्रैकुला के वालिद और वालिचिया के हुक्मरान वलाद दोम की वफादारी के बारे में फिर से शकूको शबहात का शिकार हो गए। दोनों शहजादों के सर पर तलवार लटकने लगी, ताहम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ दोस्तों, मौरखीन का कहना है कि काफ़ी अरसा उनका वक़्त इसी गैर यकीनी सूरत हाल में गुजरा। इस माहौल ने यकीनन वलाद ड्रैकुला पर गहरा असर छोड़ा होगा। उन मौरखीन के मुताबिक उन्हें एक तरफ एहसास हुआ होगा कि वालिद और बड़े भाई ने उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है, और दूसरा ये कि वो किसी भी वक़्त अपने मेज़बानों के हाथों कत्ल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सन 1447 में वलाद ड्रैकुला के वालिद और भाई यूरोप के उन इलाकों की सियासत का शिकार होकर कत्ल हो गए। ड्रैकुला अब आज़ाद थे। उन्हें उस्मानी फ़ौज में अफसर बना दिया गया और ये तासर दिया गया कि सल्तनत उस्मानिया उन्हें ही वालिचिया में अपने वालिद के तख्त पर देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान मुराद दोम उनसे काफ़ी मुतासर थे। सन 1456 में आसमान एक दमदार सितारे से रोशन हो गया और लोगों ने जंगों, वबाओं और कुदरती आफात की पेशगोई की। ये उन्हीं दिनों की बात है जब 25 साला वलाद ड्रैकुला 8 साल की तवील जदोजहद के बाद दूसरी बार अपनी ख़ानदानी रियासत वालिचिया के तख्त पर बैठने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार भी 1 महीने के अंदर ही उस्मानियों को उनकी वफादारी पर शक होने लगा था और सुल्तान मोहम्मद का एक नुमाइंदा वालिचिया रवाना किया गया। ड्रैकुला ने उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया की शराइत मान ली, लेकिन उन्होंने अपने वालिद वाली गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने 1442 में खुद उस्मानी सल्तनत जाकर की थी। वलाद ड्रैकुला की रियासत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन खूबसूरत पहाड़ों, घने जंगलों, झीलों और जरखेज़ मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल थी। जी हाँ दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक उनका महल, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं, कई बार तुर्कों के हाथों तबाह हुआ और फिर दोबारा बना। वलाद ड्रैकुला की तमाम पॉलिसियों का मकसद रियासत में ताकत अपने हाथ में लेना था। उन्होंने मगरबी यूरोप की कुछ दूसरी रियासतों की तरह एक फ़ौज बनाने पर तवज्जो दी, जिसकी वफादारी सिर्फ उनके साथ थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।